Good morning, students. Today we are going to begin a new chapter, Lesson 5, All Summer in a Day by Ray Bradbury from your book, Bliss. Okay? थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, अपना किताब अपने सामने खोल के रखो और मेरी बातें सुनो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी. ठीक है. रे देखो यहाँ पर रे डॉगलस ब्रैडबरी का जन्म 1920 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2012 में हुई थी. Was one of the most celebrated American fiction writers of the 20th century. और ये अमेरिकन लोग अंग्रेजी में कहानियाँ लिखते हैं उनमें से बहुत ही प्रसिद्ध थे. और he wrote science fiction, fantasy, horror and mystery stories. His most famous stories are Fahrenheit 451, The Martian Chronicles, The Illustrated Man and It Came from Outer Space. तो ये सारी कहानियाँ जो हैं इनके नाम ज़रा से याद कर लेना. ये सब जो है उनके जानी मानी लेखनियों में से है. और ये साइंस फिक्शन लिखते थे, यानी विज्ञान के ऊपर कल्पना करके कहानी. कल्प विज्ञान मतलब जैसे मान लो स्पेस में जाना, टाइम मशीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विज्ञान को लेके कल्पना किया हुआ है. स्पेस में तो खैर हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लैनेट में जाके बस जाना, ये सारी चीज़ें जो कि अभी तक हुई नहीं है, तो ये वो इन्हीं के ऊपर वो लिखते थे. और ये उनके जाने माने कुछ स्टोरीज़ हैं. Many of his works have been adapted into comic books, television shows and films. और उनकी कुछ जाने माने स्टोरीज़ जो हैं बहुत फिल्म बनाए गए हैं, टेलीविज़न स्टोरीज़ यानी सीरियल के रूप में बनाए गए हैं. तो इस तरह से अभी ये जो कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, देखो छोटा सा सारांश यहाँ पे दिया गया है, तुम लोग पढ़ लेना. ये है कि कुछ लोग पृथ्वी से जाकर वेनस में रह रहे हैं. वेनस तुम लोग जानते हो कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं. मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, है ना, इस तरह 8. तो वेनस में जाके रहना शुरू किए हैं. अब वेनस में तो हम लोग मतलब कोई प्राणी है ही नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि ये कल्प विज्ञान है. तो अब वहाँ पर क्या होता है, सालों साल 7 साल पकड़ के बारिश, और फिर अचानक एक दिन 1 घंटे के लिए सूरज उदय होता है, फिर बारिश. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. It had been raining for 7 years, thousands upon thousands of days filled from one end to the other with rain. The days were filled with gush of water and endless showers. Heavy storms caused tidal waves to come over the islands. 1,000 forests crushed under the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. This was the way of life forever on planet Venus. Here was located the schoolroom of the children belonging to men and women who came by rockets from Earth. They set up a civilization in this raining world. देखो यहाँ पे क्या वर्णन है कि यहाँ पर 7 साल पकड़ के बारिश हो रही है. हजार दिन जो है शुरू से अंत तक खाली बारिश. चारों तरफ खाली पानी का बहाव और एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाले बारिश. उसके साथ स्टॉर्म्स, इतने भयंकर तूफान कि बड़े टाइडल वेव्स माने सुनामी जैसे बड़े वेव्स आने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी तूफानें हैं. बहुत सारी फॉरेस्ट जो हैं इतने भयानक रेन के नीचे क्रश हो गई, फिर ग्रो की, फिर क्रश हो गई. ठीक है. यहाँ पर इस वेनस प्लैनेट में यही है जीवन का तरीका. और यहाँ पर ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड में कुछ लोगों ने जो रॉकेट से पृथ्वी से आए हैं, उन्होंने अपना एक सिविलाइजेशन बनाया है, सभ्यता. अंडरग्राउंड, क्योंकि ऊपर तो इतनी बारिश में कुछ बनेगा नहीं. और उन्हीं के बच्चे जो हैं एक स्कूल रूम में खड़े थे. रेडी. नाउ सून. विल इट हैपन टुडे? विल इट? लुक सी फॉर योरसेल्फ. तो बच्चे जो है आपस में बातें कर रहे हैं.
किसी बात को लेके वो लोग कह रहे हैं कि रेडी हो, हाँ रेडी है, अभी होगा, जल्दी होगा, आज होगा तो हाँ हाँ देखो, खुद ही देख लो। अब किस बारे में बात कर रहे हैं देखते हैं। The children in the schoolroom chattered and praised to each other like so many roses. They peered out of the window to look at the hidden sun. ये देखो, बात यही है। अभी बच्चे एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े थे, जैसे कि एक बंच ऑफ फ्लावर्स, रोज फ्लावर्स एकदम खिले हुए से, और वो लोग एक दूसरे से चिपक कर विंडो से देख रहे हैं हिडन सन के तरफ। सन जो है वो छुपा हुआ है, कहाँ पे छुपा हुआ है? बादलों के पीछे। Now don't you go too far, their teacher called after them. You have only an hour, you know. तो टीचर जी कह रही हैं कि देखो ज़्यादा दूर मत जाना, खाली 1 ही घंटा है, जानते हो ना। अब किस बात का 1 घंटा देखते हैं। The children were running and turning up their faces to the sky to feel the warm sun on their cheeks. रुको 1 मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? ओ हाँ सॉरी, मैंने एक पेज मिस कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर It's stopping, it's stopping. The children were all 9 years old when the sun came out last time 7 years ago. They were too young. They could not recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है? एक्चुअली सूरज आ रहा है। हम लोग यहाँ के रोज सूरज उगता है, इतना गर्मी हम लोग को उतना पसंद भी नहीं है, हम लोग उतना महत्व भी नहीं देते, लेकिन वहाँ पे 7 साल पकड़ के जो है बारिश हो रही है, सूरज का नामो निशान नहीं। अभी हर 7 साल बाद 1 घंटे के लिए, खाली 1 ही घंटे के लिए सूरज आता है, फिर बारिश होना 7 साल के लिए शुरू हो जाता है। अभी ये सारे बच्चे 9 साल के थे, देखो ये सारे बच्चे 9 साल के थे, यानी जब ये बच्चे 2 साल के थे 7 साल पहले, तो सूरज आया था 1 घंटे के लिए, लेकिन ये लोग तब बहुत छोटे थे, उनको कुछ याद नहीं जब ये सूरज आया था और अपना चेहरा लोगों को 1 घंटे के लिए दिखाया था। अभी all day yesterday they had read in class about the sun. They learned how like a lemon it was and how hot. They had written small stories, essays and poems about it. यहाँ तक आज का हम लोग लेसन लेते हैं। तो पिछले मतलब आगे वाले दिन इन्होंने पूरा मैडम लोगों से सन के बारे में पढ़ा कि वो लेमन जैसा दिखता है, बहुत गर्मी है उसमें, और उन्होंने छोटे छोटे स्टोरीज लिखे, एसेज लिखे, पोएम्स लिखे सन के बारे में, ठीक है। और वो बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं उत्सुकता से कि कब जो है वो 1 घंटा आएगा और वो लोग सन को देख पाएंगे, ठीक है। आज का यहीं तक है, कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आज का थोड़ा सा एक्टिविटी देखो। मेन एंड वीमेन केम फ्रॉम अर्थ टू वेनस बाय रॉकेट्स। The children learned that the sun was like a lemon. The children had long forgotten the color of the sun. तो ये 3 एक्टिविटी तुम लोग आज करोगे अभी वीडियो को देखने के बाद, और फिर जो है आगे वाले वीडियो के लिए वेट करो। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।